जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहता रहे, आप बस अपने मन को शांत रखें, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। एक पक्षी ने अपने ईश्वर से शिकायत करते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, पर आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से ईश्वर की आवाज आई, तुझे खाने के लिए एक सांप आया था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़कर अपनी जान बचा ले। हमारे जीवन में भी ऐसी कितनी ही मुसीबतें आती हैं। हमें अक्सर पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा किस तरह हमें परेशानी से बचा रहा है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा आपको कष्ट के बिल्कुल पास ले आया है, तो आप पूरा भरोसा रखिए, वह आपको उस कष्ट के पार भी ले जाएगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे आसान उपाय यही है कि अपने मन को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों, सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा और सही रास्ते का आरंभ हो जाता है। जीवन में संतुष्टि अपने आप आने लगती है। भारी मन कैसे हल्का होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु को अपना सब कुछ सौंप दो तो हर बोझ आसान हो जाता है। इतना मत सोचो कि जीवन के बारे में तुम्हें ही सब कुछ सोचना है। जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल चाहे कितने ही कष्टों से भरा हो, पर आने वाला कल पूरी तरह आपके हाथ में है। हमारा मन अंधा होता है, उसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन वास्तव में कुछ भी नहीं जानता और न ही सही मार्ग दिखा सकता है। इसलिए अंधे मन की बातों में आकर अपने जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी काम करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि की सहायता से जरूरी काम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनने लगेगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपका समय बर्बाद कर रहा है। मुंह पर सच बोल देना और गुस्सा कर लेना, ये दोनों ही बहुत आसान है, पर असली कला यह है कि किसी को चोट पहुंचाए बिना सच बोलो और बिना गुस्सा किए अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दो। हमारे जीवन में हमारे विचार ही सबसे बड़े दुश्मन या सबसे बड़े मित्र होते हैं। हमारे विचार ही हमें कमजोर बनाते हैं और वही हमें सबसे मजबूत भी बना सकते हैं। मत समझो कि मौत जिंदगी में बार बार आती है। मौत तो सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हमें हर रोज नई मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह बात हमेशा याद रखना कि अच्छे वक्त को देखने के लिए हमें बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा तो सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य तो भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर टिकाए रखो जिसे आप पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे आप पहले ही खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है और माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। जब तक आप कुछ देना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, फिर देखना सब कुछ अपने आप आने लगेगा। इज्जत भी और दौलत भी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो। अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और जो हमारी बुराई हमारे सामने ही बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखना, साफ साफ बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर हो सकता है, मगर विश्वासघाती नहीं होता। अपने बुरे बीते हुए कल को त्याग दो, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले सुंदर कल को खराब कर सकता है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। जो व्यक्ति अपने वर्तमान में खुश रहना सीख जाता है, वह सच्चे अर्थों में समृद्ध हो जाता है। जिस मन में शांति नहीं है, वहां परमात्मा का वास भी नहीं होता। शांति ही वह जगह है जहां ईश्वर रहते हैं।
इसलिए अपने मन को शांत रखने का हर संभव प्रयास करो। दूसरों की गलतियों को लेकर दुखी मत रहो। याद रखो, हर इंसान अपनी समझ और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करता है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो असल में तुम अपने ही मन का बोझ हल्का करते हो। धैर्य एक ऐसा गुण है जो सब कुछ सुधार सकता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला पछतावे का कारण बन सकता है। इसलिए हर बात, हर कदम पर धैर्य से काम लो। ईश्वर की दुनिया में सब कुछ सही समय पर होता है। न तो कोई चीज जल्दी आती है, न ही देरी से। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए निश्चित है। इसलिए बेचैन मत हो, सब्र रखो। सफलता का राज यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे ही नहीं। सफलता का असली राज यह है कि हर बार गिरने के बाद तुम उठ जाते हो। हार मान लेना सबसे आसान है, पर जो लोग हार नहीं मानते वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अपनी तुलना किसी और से कभी मत करो। तुम एक अलग व्यक्ति हो, तुम्हारी यात्रा अलग है। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने समय पर चमकते हैं। तुम भी अपने समय पर चमकोगे। ज्ञान वह नहीं है जो तुम किताबों से पढ़ लेते हो। असली ज्ञान वह है जो तुम्हारे अनुभव से आता है और तुम्हारे चरित्र में दिखाई देता है। ज्ञान का असली परीक्षण यह है कि तुम उसे अपने जीवन में कितना उतार पाते हो। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं, प्रेम से बड़ा कोई तप नहीं। प्रेम में ही सब कुछ समाहित है। जो प्रेम से जीता है वह सब कुछ पा लेता है। आत्मविश्वास वह चाबी है जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया में कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह सबसे धनी व्यक्ति है। दुनिया की सारी दौलत भी उस व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकती जिसके मन में संतोष नहीं है। कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य है। फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते रहो। फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। जो व्यक्ति अतीत में जीता है वह दुखी रहता है। जो भविष्य की चिंता में जीता है वह चिंतित रहता है। जो वर्तमान में जीता है वही सुखी रहता है। इसलिए अपना ध्यान हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखो। सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में ही छिपा है। जितना अधिक तुम दूसरों के लिए करोगे, उतना ही अधिक तुम्हें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। देना ही सबसे बड़ा लेना है। माफ करना सीखो। क्षमा करने से तुम्हारा हृदय हल्का होगा और तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। जो माफ नहीं कर सकता वह खुद को ही सबसे अधिक कष्ट देता है। क्षमा करके तुम अपने लिए ही एक नया जीवन शुरू करते हो। सादगी में ही सच्ची खूबसूरती है। जटिलता और दिखावा सिर्फ बाहरी चीजें हैं। असली सौंदर्य तो सरलता, सच्चाई और पवित्रता में है। सादा जीवन जियो और उच्च विचार रखो। धन्यवाद करना न भूलो। हर सुबह जब तुम उठो, उन सभी चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हें मिली हैं। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन में अधिक आनंद और समृद्धि लाएगा। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर सिर्फ एक भ्रम है। जब तुम डर का सामना करने का साहस जुटा लेते हो तो तुम पाओगे कि डर स्वयं ही गायब हो गया है। साहस ही वह गुण है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। बहुत सारे लक्ष्य एक साथ पाने की कोशिश मत करो। एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाओ। इस तरह तुम हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकोगे। मौन रहना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। बिना सोचे समझे बोलना अक्सर मुसीबत का कारण बन जाता है। जब तक जरूरी ना हो, मौन रहना ही बेहतर है। मौन से विचारों में स्पष्टता आती है। अच्छी संगति का बहुत महत्व है। जैसे लोगों के साथ तुम रहोगे, वैसे ही तुम बन जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों की संगति चुनो। संगति ही व्यक्ति का भविष्य तय करती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक बार ईमानदारी से किया गया काम तुम्हें हमेशा सम्मान और सफलता दिलाता है। बेईमानी से मिली सफलता कभी टिकती नहीं, उसका अंत बुरा ही होता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। अपने शरीर का ध्यान रखो। अच्छा खाओ, नियमित व्यायाम करो और पर्याप्त आराम करो। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो ज्ञान तुम दूसरों को देते हो वह तुम्हारे भीतर और अधिक गहरा हो जाता है। इसलिए जो भी अच्छी बात तुम जानते हो उसे दूसरों के साथ साझा करने में कभी संकोच मत करो। धैर्य रखो, सब कुछ समय पर होता है। फूल खिलने के लिए भी सही मौसम का इंतजार करता है। तुम भी अपने समय का इंतजार करो। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम अक्सर अधूरा या गलत होता है। सपने देखो, बड़े सपने देखो।
सपने ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। बिना सपनों के जीवन बिना नाव के समुद्र में जाने के समान है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाओ। विनम्रता सबसे बड़ा गहना है। विनम्र व्यक्ति सदैव प्रिय होता है। घमंड और अहंकार व्यक्ति को नीचे गिराते हैं, जबकि विनम्रता उसे ऊपर उठाती है। जितना अधिक तुम सीखोगे, उतना ही तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितना कम जानते हो। हर स्थिति में सीखने का अवसर ढूंढो। जीवन में कोई भी अनुभव बुरा नहीं होता। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। असफलता भी सफलता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहो। जो दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। मदद करने से तुम्हारा हृदय विशाल होता है और तुम्हें आत्मिक सुख मिलता है। अपने काम से प्यार करो। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, वह उसमें महारत हासिल कर लेता है और सफलता उसके कदम चूमती है। काम को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखो। विश्वास वह बीज है जिससे सभी अच्छी चीजें उत्पन्न होती हैं। अपने ऊपर, दूसरों पर और ईश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास ही तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकता है। जीवन एक उत्सव है, इसे ऐसे ही जियो। दुख और सुख दोनों ही जीवन के अंग हैं। दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। हर पल का आनंद उठाओ, क्योंकि यह पल फिर कभी वापस नहीं आएगा। सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ो। सच्चाई कभी कभी कड़वी लग सकती है, पर उसका परिणाम हमेशा मीठा होता है। झूठ से मिली जीत भी असल में हार होती है। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष के बिना कोई विकास नहीं होता। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार इंसान संघर्षों से तपकर ही निखरता है। प्रकृति से जुड़ो। पेड़ पौधों, पहाड़ों और नदियों के बीच समय बिताओ। प्रकृति में ही असली शांति और सुख छिपा है। प्रकृति हमें विनम्र होना और सरल जीवन जीना सिखाती है। अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मारो। वह जिज्ञासा, खुशी और आश्चर्य की भावना हमेशा जीवित रखो। यही भावनाएं तुम्हें जीवन के प्रति उत्साहित रखती हैं। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। संयम से हर चीज का आनंद लो। अति हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, चाहे वह खाने पीने की हो या काम की। संतुलन ही जीवन का रहस्य है। मन की शक्ति असीम है। जो तुम सोच सकते हो, वह तुम कर सकते हो। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। नकारात्मक विचार तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, जबकि सकारात्मक विचार तुम्हें शक्ति देते हैं। रिश्तों को निभाना सीखो। रिश्ते ही जीवन की असली पूंजी है। पैसा आता जाता रहता है, पर अच्छे रिश्ते हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। रिश्तों में प्यार, विश्वास और सम्मान बनाए रखो। अपनी आवाज को पहचानो। दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी, पर अपने अंदर की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सही रास्ता दिखाएगी। उस पर विश्वास करो। भगवान हर जगह हैं। तुम उन्हें मंदिर में भी पा सकते हो और अपने काम में भी। हर अच्छे काम में, हर अच्छे विचार में भगवान मौजूद हैं। उन्हें पाने के लिए बस एक शुद्ध हृदय चाहिए। स्मरण रखो, तुम अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हर कदम पर, हर मोड़ पर वह तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना है और उनकी इच्छा के आगे अपना सर झुकाना है। दान का महत्व समझो। जो तुम दूसरों को देते हो, वही तुम्हारा सच्चा धन है। दान सिर्फ पैसा ही नहीं, समय, ज्ञान और प्रेम का भी हो सकता है। देना ही सबसे बड़ा पाना है। गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अपने गुरु का सम्मान करो और उनके बताए मार्ग पर चलो। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। अहंकार से मुक्त होकर ही कोई सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्र बनो, अहंकार को त्याग दो। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस यात्रा का आनंद उठाओ। हर मोड़ पर कुछ नया सीखो, कुछ नया अनुभव करो। मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा का अनुभव है। सहनशीलता एक महान गुण है। जो व्यक्ति सहनशील है, वह सब कुछ पा सकता है। सहनशीलता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। धैर्य और सहनशीलता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। प्रार्थना तुम्हारे मन को हल्का करती है और तुम्हें शक्ति देती है। नियमित प्रार्थना करो। प्रार्थना तुम्हारे और ईश्वर के बीच का सीधा संबंध है। अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्य ही धर्म है। अपने हर कर्म को कर्तव्य समझकर करो। कर्तव्य पालन से ही जीवन सफल और सार्थक होता है। सत्य की रक्षा करो। सत्य ही ईश्वर है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कभी
हार का सामना नहीं करना पड़ता। सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। मित्रता को निभाओ। सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मित्रता को स्वार्थ से मत खराब करो। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, चाहे वह रास्ता कितना भी कड़वा क्यों ना हो। वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण को जियो। वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। इसे पूरी तरह से जीने का प्रयास करो। किसी भी काम को टालो मत। आज का काम कल पर मत छोड़ो। टाल मटोल सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जो काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दो। अपनी भाषा मीठी रखो। मीठी वाणी में बड़ी शक्ति होती है। कड़वे बोल रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि मीठे बोल दिल जीत लेते हैं। बोलने से पहले सोचो कि तुम्हारे शब्दों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आशावादी बनो। आशा ही जीवन का आधार है। जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। निराशा अंधकार है, आशा प्रकाश। हमेशा आशा का दीपक जलाए रखो। अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दो। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। इसलिए अपने विचारों को साफ और पवित्र रखो। सकारात्मक और शुद्ध विचार ही सफलता की कुंजी है। धन का सदुपयोग करो। धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। धन को जमा करके रखने से कोई लाभ नहीं, उसे सही जगह लगाने से ही लाभ है। स्वाध्याय करो। नियमित रूप से अच्छी किताबें पढ़ो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक तुम पढ़ोगे उतना ही अधिक तुम सीखोगे। पढ़ना मन का सबसे अच्छा भोजन है। व्यर्थ की बहसों से बचो। बहस से समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। बहस करने से अच्छा है कि शांति से अपनी बात रखो और दूसरे की बात सुनो। बहस कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहो। लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी लगन से जुट जाओ। आधे मन से किया गया कोई भी काम सफल नहीं होता। पूरे मन और ईमानदारी से काम करो। जीवन में संतुलन बनाए रखो। काम और आराम, खान पान और व्यायाम, सब में संतुलन जरूरी है। संतुलन ही स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी है। अपने आप से प्यार करो। जो खुद से प्यार नहीं करता वह दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। अपनी कमियों को स्वीकार करो और अपनी अच्छाइयों को पहचानो। खुद को स्वीकार करना ही आत्म प्रेम की शुरुआत है। विश्वास और श्रद्धा रखो। भगवान पर विश्वास और अपने कर्म पर श्रद्धा, ये दोनों ही तुम्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जीवन को सरल बनाओ। जटिलताएं खुद पैदा की हुई हैं। सरल जीवन जियो, सरल विचार रखो। सरलता में ही सुख और शांति है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।